चंडीगढ़ से खबर है। नशे के खिलाफ हरियाणा सरकार का बड़ा कदम देखने को मिला है। नशे से जुड़े मामलों की अब होगी जल्द सुनवाई। राज्य में 13 नई फास्ट ट्रैक का गठन किया गया है। फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के गठन की अधिसूचना जारी हो चुकी है। सिरसा में 6, फतेहाबाद में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। राज्य में अब कुल 21 अतिरिक्त फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें होंगी। तो एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ा फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ाई गई है। सिरसा में 6 और फतेहाबाद में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट अब बनाए जाएंगे। नशे के खिलाफ हरियाणा सरकार का ये बड़ा कदम। लगातार नशे के खिलाफ सरकार कड़े कदम, कड़े रुख अपनाते हुए नजर आ रही है और इसी कड़ी में एक और बड़ा फैसला सरकार द्वारा लिया गया है। 13 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के गठन की अधिसूचना जारी हो चुकी है। तो चलिए आपको अब ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे इन नई फास्ट ट्रैक कोर्ट से फायदा क्या होगा, जनता को क्या क्या लाभ पहुंचेंगे। आपके स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स आपको बता दें नई कोर्ट से क्या फायदा होगा। लंबित मामलों का तेजी से निपटारा किया जाएगा। नशा तस्करों के खिलाफ दोष अगर सिद्धि दर बढ़ सकती है। इससे जांच एजेंसियों और अभियोजन तंत्र पर जवाबदेही भी बढ़ेगी। तो नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से जल्दी सुनवाई होगी। आरोपियों को जल्द सजा मिलने से प्रभाव पड़ेगा। डर, खौफ आरोपियों में देखने को मिलेगा। जेलों में विचाराधीन कैदियों का बोझ कम होगा। ड्रग नेटवर्क के खिलाफ सरकार की कार्रवाई ज्यादा प्रभावी हो सकती है। नई कोर्ट से ये तमाम फायदे होंगे। लंबित मामलों का तेजी से निपटारा होगा। ऐसे में न्याय जल्दी मिलेगा। कई लोग जो लंबे वक्त से न्याय के लिए भटक रहे थे, उन्हें न्याय जल्दी मिलेगा। नशे पर भी रोक लगेगी। 1 साल में नशे के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें वर्ष 2025 में एनडीपीएस के तहत 3739 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनमें से 6801 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बड़ी कार्रवाई की गई, बड़ी संख्या में गिरफ्तारी हुई। वर्ष 2020 से 2025 के बीच 20,519 एनडीपीएस मामले सामने आए और गिरफ्तारियों की बात करें तो 35,207 गिरफ्तारियां 2020 से 2025 के बीच में की गई। ड्रग नेटवर्क के खिलाफ सरकार की कार्रवाई ज्यादा प्रभावी इससे होगी। नशे से जुड़े मामलों की अब जल्द सुनवाई होगी और ऐसे में जल्द जेल के सलाखों के पीछे होंगे। जल्द न्याय भी मिलेगा। 13 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जा रहा है। सिरसा में 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगी और इसी के साथ आपको बता दें फतेहाबाद में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का यहां पर गठन किया जाएगा, यानी 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट फतेहाबाद में बनाई जाएंगी। फरीदाबाद, गुरुग्राम में 1 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी। काफी लाभ इससे पहुंचेगा जनता को और अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। पंचकुला, रोहतक, यमुनानगर में 1 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा और राज्य में कुल 21 अतिरिक्त फास्ट ट्रैक कोर्ट अब हो जाएंगे। फरीदाबाद से हमारी ब्यूरो चीफ पूजा शर्मा जुड़ चुकी हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल रुखाया जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। पूजा, आपके पास मैं सबसे पहले आना चाहूंगी। देखिए नशे के खिलाफ ये सरकार का एक सख्त कदम देखने को मिला है और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। पूजा, हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल भी जुड़े हुए हैं। साहिल, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए एक बड़ा तोहफा भी इसको कह सकते हैं हम, प्रदेश सरकार ने जनता को दिया है और अब फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या में बढ़ोतरी है। इससे फायदा क्या पहुंचेगा, कहां कहां ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, जानकारी आपसे चाहूंगे साहिल। बिल्कुल, नशे से जुड़े मामलों की सुनवाई अब जल्द होगी क्योंकि हरियाणा सरकार की ओर से 13 नई फास्ट ट्रैक खोलने का निर्णय जो है वो लिया है। इसमें विशेषकर नशे से जुड़े जो मामले हैं उसकी सुनवाई जो है वो होगी। साहिल, रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो
तो नशे के खिलाफ सरकार सख्त नजर आ रही है। लगातार बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं। फतेहाबाद में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और अब फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या में बढ़ोतरी होगी। फरीदाबाद, गुरुग्राम में 1 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी और इसी के साथ साथ अब जनता को न्याय जल्दी मिलेगा, सहूलियत मिलेगी, अपराधी जेल में सलाखों के पीछे होंगे। राज्य में कुल 21 अतिरिक्त फास्ट ट्रैक कोर्ट अब होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल बने हुए हैं। साहिल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, नशे से जुड़े मामलों को लेकर अब जल्द ही कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी, क्योंकि 13 नई फास्ट ट्रैक अदालतें खोलने का फैसला जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। रोहतक, पंचकुला, यमुनानगर, फरीदाबाद, गुड़गांव, सिरसा, फतेहाबाद में नई फास्ट ट्रैक अदालतें जो है वो खुलेगी। इसमें विशेषकर नशा तस्करी से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई होगी और त्वरित कार्रवाई जो है वो की जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से इस मामले में निर्णय लिया गया है, क्योंकि अब 13 नई अदालतें अगर खुलेंगी तो हरियाणा के अंदर टोटल 21 अदालतें जो है वो हो जाएगी। इस संबंध में हरियाणा के होम सेक्रेटरी सुधीर राजपाल की ओर से एक गजट नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अतिरिक्त विशेष अदालतें जो है वो हरियाणा के अलग अलग इलाकों में खोली जाएगी। इन अदालतों को विशेष रूप से नशा तस्करी, मादक पदार्थों की अवैध बिक्री और परिवहन और संबंधित अपराधों की सुनवाई के लिए अधिकृत जो है वो किया गया है, क्योंकि इसके अंदर अब जिस तरीके से जो अलग अलग अदालतों में नशे से जुड़े जो मामले पेंडिंग पड़े हैं, अब अगर नई अदालतें खुलती हैं तो उन अदालतों का भी बोझ कम होगा और कार्रवाई जो है वो त्वरित होगी और उसके बाद पुलिस जो है वो लगातार इस मामले में एक्शन जो है वो ले सकेगी, क्योंकि काफी मामले जो है वो प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पंजीकरण हुए हैं। तो ये जो मामले हैं वो लगातार कोर्ट के अंदर चल रहे थे और अदालतों के अंदर ये काफी लंबे समय से मामले चलने के कारण जो है वो जिस तरीके से आगे जो है वो रास्ता क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो इसी के चलते अब प्रदेश सरकार की ओर से ये निर्णय लेते हुए हरियाणा के अंदर 13 नई फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन जो है वो कर दिया गया है और इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए। अब इसकी कार्रवाई जो है वो फिलहाल जल्द ही जो है वो शुरू की जाएगी। टोटल 21 अदालतें जो है वो फिलहाल हो चुकी है। तो इसमें जो इन अदालतों में अपर न्यायाधीश स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति जो है वो की जाएगी और ये नियुक्ति पंजाब एवं हरियाणा। एक बड़ा तोहफा भी प्रदेश सरकार ने दिया है। पूजा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जो तोहफा मिला है, फरीदाबाद का नाम भी इसमें शामिल है। फरीदाबाद में भी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, अगर पिछले कुछ समय से देखें तो लगातार हरियाणा सरकार नशे को लेकर एक बड़ा अभियान छेड़े हुए है। हजारों ऐसे मामले हैं जहां बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ न केवल बरामद किए गए हैं बल्कि नशा तस्करी को लेकर कई मामलों का पटाक्षेप किया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद सामान्य अदालतों में जब नशे से संबंधित, नशा तस्करी से संबंधित मामलों की सुनवाई चलती है तो अक्सर इस तरह के कई मामले हरियाणा सरकार के संज्ञान में आए कि जो केस थे वो काफी समय से लंबित पड़े हुए थे। तो ऐसे में अब नशा तस्करों पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए, नशे को पनपने से रोकने के लिए अब हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में 13 फास्ट ट्रैक का जो ये निर्णय लिया है, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा जो है फैसला हरियाणा सरकार है नशे के खिलाफ जो अभियान छेड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए, विशेषज्ञ हमेशा कहते हैं कि अपराध पर अगर नियंत्रण करना हो तो केवल गिरफ्तारी काफी नहीं होती है, बल्कि त्वरित न्याय और अपराधी को सजा देना भी बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है, माना जा सकता है कि अब नशे को लेकर जो मामले सामने आएंगे एनडीपीएस के तहत उन पर त्वरित कार्रवाई होगी। इससे काफी लाभ होगा, क्योंकि जब कोई भी केस लंबित चलता है तो ऐसे में जो सबूत है, गवाह हैं, उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में जब त्वरित सुनवाई होगी तो उस पर रोक लग सकेगी। इसके अलावा सबूतों की विश्वसनीयता भंग नहीं हो सकेगी। तो ऐसे कई लाभ हैं और साथ में जब अपराधी के मन में ये बात घर कर जाएगी कि अगर वो किसी अपराध को अंजाम देता है तो उस पर उसे जल्द से जल्द सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है। तो ऐसे में अपराधी के मन में डर भी पैदा होगा और निश्चित तौर पर जब डर होगा तो नशे संबंधी जो अपराध हैं उनमें जरूर कमी आएगी। तो हरियाणा सरकार के इस फैसले को हरियाणा वासी बहुत अच्छे बेहतर तरीके से देख रहे हैं और इसकी सराहना कर रहे हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले समय में हरियाणा में
इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के माध्यम से नशे के खिलाफ जो बड़ा अभियान चलाया हुआ है उसमें त्वरित न्याय मिलेगा, सुनवाई होगी और अपराधी जो होंगे, जो नशे का कारोबार जो है पूरे हरियाणा में जो गिरोह के तौर पर इसको फैलाने के प्रयास कर रहे थे, उन पर अंकुश लगने का काम जरूर ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाएंगे। जी बिल्कुल। साहिल, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। देखिए, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो जिस तरीके से आंकड़े सामने आए, जितनी एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद जितनी कार्रवाइयां हुई, जितने कैदी जेल के पीछे जितने अपराधी जेल के पीछे पहुंचे, ऐसे में जो ये फैसला अब लिया गया है काफी फायदेमंद होगा और अपराधियों में भी, जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया, अपराधियों में एक खौफ बढ़ेगा क्योंकि जल्द सुनवाई होगी, जल्द कार्रवाइयों का दौर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस पे जल्द कार्रवाई होगी क्योंकि प्रदेश सरकार की ओर से जो भी निर्णय जो लिया जाता है वो सोच समझ कर लिया जाता है। क्योंकि आपको बता दें कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार जो इलाके हैं, ये एरिया जो है वो पंजाब से टच है। तो ऐसे में लगातार इस इलाके से नशे से जुड़े जो मामले हैं उसमें काफी जो है पंजीकरण के मामले में काफी तेजी आ रही थी। पुलिस लगातार कार्रवाई तो कर रही थी लेकिन मामले भी लगातार दर्ज किए जा रहे थे। लेकिन ये जो मामले हैं वो काफी लंबे टाइम से कोर्ट में जो है चल रहे थे क्योंकि कोर्ट में और भी तमाम मामले आते हैं। तो ऐसे में जो है सरकार की ओर से ये समझा गया कि इस मामले में जल्दी से जल्दी सुनवाई होए और जो आरोपी पकड़े गए हैं जिनसे ये मादक पदार्थ बरामद हुआ है उस मामले में जल्दी सुनवाई होए और उनको जो है सख्त से सख्त सजा मिले। तो इसी के चलते ये निर्णय जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से लिया गया है। 13 और नई अदालतें जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का इन्हें जिस तरीके से नाम दिया गया है और खोलने का निर्णय जो है उसके अंदर लिया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा अदालतें सिरसा के अंदर यानी कि 6 अदालतें यहां खोली जाएगी क्योंकि सिरसा इलाका जो है वो राजस्थान बॉर्डर से भी टच है, पंजाब बॉर्डर से भी टच है। तो ऐसे में यहां काफी बार नशे की काफी बड़ी खेप जो है वो बरामद हो चुकी है और पुलिस भी लगातार यहां अभियान जो है वो चलाए हुए है। पिछले दिनों भी काफी भारी मात्रा में यहां से नशा तस्करों को गिरफ्तार किया था, नशीली पदार्थ जो है वो बरामद किए थे। तो यहां जो है 6 और नई फास्ट ट्रैक अदालतें खोलने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा फतेहाबाद भी राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है। यहाँ भी लगातार जो नशा तस्करी के मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। तो ये जो इलाका है यहाँ से लगातार मामले जो है वो सामने आने के बाद और मामले दर्ज किए जा रहे थे। तो इसी के चलते प्रदेश सरकार की ओर से अब निर्णय लिया गया कि ये जल्द से जल्द इस मामलों का निपटान हो और नई जो है अदालतें जो है वो खोली जाए ताकि जो है दूध का दूध पानी का पानी हो। क्योंकि कई बार ये भी एलिगेशन लगते हैं कि जो नशा तस्कर है उस पर जो है वो गलत एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। तो साफ जो है पारदर्शिता तरीके से या फिर न्याय जो है वो मिले या फिर अगर उसने गलत काम किया तो उसको सजा मिले, अगर किसी के साथ नाजायज हो तो उसको लेकर जो है इस तरीके से ये जो अदालतें खोलने का निर्णय जो है वो लिया गया है। 13 नई अब फास्ट ट्रैक अदालतें जो है वो प्रदेश के अलग अलग इलाकों में खुलेगी, चाहे वो फरीदाबाद की बात हो, गुरुग्राम और पंचकुला, यमुनानगर, रोहतक, फतेहाबाद, सिरसा के अंदर ये अब जल्द ही इसका काम जो है वो शुरू हो जाएगा और नए सिरे से स्टाफ भी जो है वो नियुक्त किया जाएगा। लेकिन न्यायाधीशों की भी नियुक्ति जो है वो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशानुसार जो है वो यहाँ कर दी जाएगी। पूजा, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया जल्द नियुक्तियां होंगी और फरीदाबाद को भी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की सौगात मिली है। मैं आपसे पूजा ये भी समझना चाहूंगी, जिस तरीके से अपराधी लगातार बेखौफ हैं और लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, फरीदाबाद के आंकड़ों की अगर बात की जाए, कितने आंकड़े सामने आते हैं और कितनों का निपटारा किया जाता है और जो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की सौगात मिली है इससे आगे आने वाले भविष्य में क्या लाभ फरीदाबाद को पहुंचेगा? देखिए, अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें तो लगातार जो फरीदाबाद पुलिस है वो नशा तस्करों पर शिकंजा कसे हुए है, लगातार कॉम्बिंग अभियान चलाए हुए हैं। नशे का कारोबार करने पर शिकंजा कसा जा रहा है। जो है देर रात और अर्ली मॉर्निंग ये कॉम्बिंग अभियान चलाए जाते हैं ताकि नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा सके। देखिए, इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ाना केवल अदालतों की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि यदि नशा तस्करों पर जल्द सुनवाई होगी मामलों पर तो ऐसे में ज्यादातर जो नशा तस्कर अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे और जब वो सलाखों के पीछे होंगे तो निश्चित तौर पर जो है मनोबल टूटेगा जो अन्य अपराधी हैं और साथ में नशा तस्करी के मामलों में कमी आएगी। तो इस फैसले को
बहुत गहनता से देखना है कि हरियाणा सरकार ने नशे के खिलाफ एक मजबूत हथियार के तौर पर ये फैसला लिया है और निश्चित तौर पर इसके आने वाले समय में परिणाम काफी सकारात्मक जो है देखे जाएंगे, क्योंकि फिलहाल की अगर बात करें तो नशे संबंधी मामलों में पुलिस तो त्वरित कार्रवाई करके नशा तस्करों को भी गिरफ्तार कर लेती है, मादक पदार्थों को भी जब्त कर लेती है, लेकिन जब उन पर कार्यवाही की बात आती है आगे की, तो ऐसे में पता लगता है कि जो मामले हैं वो कई सालों से लंबित चल रहे हैं। ऐसे में जो नशा तस्कर होते हैं उनके मन से भी एक अदालत का खौफ खत्म हो जाता है, सजा का खौफ खत्म हो जाता है, तो निश्चित तौर पर एक नजीर पेश होगी। ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है हरियाणा सरकार का ये फैसला जो है नशा तस्करों के, ये बिल्कुल कह सकती हूं मैं कि उनके जो है मन में बेचैनी जरूर पैदा कर देगा कि अगर अब उन्होंने हरियाणा में नशे को लेकर जो है अपने पैर पीछे नहीं किए तो उनके पैर अब सलाखों के। बिल्कुल पूजा, आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल, आपका जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिरसा